तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, अचानक से वहाँ पर कोई आकर दरवाजा जो होता है उसे खटखटाने लगता है। और अब दरवाजे को खटखटाता हुआ देखते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येमो होता है उसका जो रिएक्शन होता है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा सीरियस वो हो जाता है। और तभी जो वैन डोंग होती है वो भी दरवाजे की तरफ देखने लगती है और दरवाजे की तरफ देखते हुए बोलती है कि आखिर इतनी रात को यहाँ पर मिलने के लिए कौन आया होगा। जो सुनते के साथ ही जो फैंग नैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो बाहर मेरे काफ़ी सारे बंदे जो है वो खड़े हुए थे, लेकिन क्या वो इस पर्सन को यहाँ तक आने के लिए नहीं रोक पाए? क्या ऐसा नहीं तो नहीं कि वो जो बाहर मेरे लोग मौजूद थे उन्हें कुछ हो गया है? और फैंग नैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येमो होता है वो दरवाजे को खोलने के लिए दरवाजे की तरफ जो है वो जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है तो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो तुम हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि दरवाजे पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो कोई और नहीं बल्कि जियावली होती है, जो कि येमो को देखने के बाद में उसे हेलो बोलती है। और उसके बाद में अब जियावली जो होती है वो येमो से माफ़ी मांगने लगती है और माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मिस्टर येमो, मुझे माफ़ कर देना कि मैं इतनी रात को आकर आपको यहाँ पर परेशान कर रही हूँ। और अब जियावली को देखने के बाद में जो फैंग नैन होता है वो जियावली जो होती है उससे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई हो। जो सुनकर वैन डोंग जो होती है वो बोलती है कि मैं इसे जानती हूँ, ये हमारे साथ में ही यहाँ पर आई थी और इसका नाम जो है वो शायद जियावली है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही बेचारी जियावली जो होती है वो थोड़ा नर्वस होने लगती है और थोड़ा नर्वस होते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना, मैंने इतनी रात को आकर आप लोगों को परेशान किया। मैं स्पेशली यहाँ पर जो मिस्टर येमू है उन्हें ढूंढने के लिए आई थी। जो सुनकर येमू को कुछ समझ नहीं आता वो बोलता है कि क्या तुम मुझे ढूंढने आई थी, लेकिन आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो। जो सुनते के साथ ही जियावली जो होती है वो येमू से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है कि मिस्टर येमू, प्लीज़ आप मेरे ग्रैंडफादर की जान जो है वो बचा लीजिए, क्योंकि जब से मेरे दादाजी जो है वो विदेश की यात्रा से जो है वो वापस लौटे हैं तब से उनकी जो हालत है वो दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा बेकार होती जा रही है। उनकी जो बॉडी है वो लगातार कमज़ोर हो रही है और यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है। वैसे तो इस टाइम पर जो मेरे ग्रैंडपा है उनके कमज़ोर होने की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो जो है वो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर कोई भी उन्हें पूरी तरीके से ठीक जो है वो नहीं कर पा रहा। और मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे दादाजी इस चीज़ को कितने टाइम तक संभाल पाएंगे। लेकिन मुझे कुछ लोगों से इस चीज़ के बारे में पता जो है वो चला है कि यहाँ पर केवल कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि मेरे ग्रैंडफादर जो है उसे बचा सकते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी इमोर्टल कल्टीवेटर है। और अब जो जियावली होती है उसकी इस बात को सुनकर येमो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो अच्छा तो ये अपनी फैमिली को बचाना चाहती है। देखा जाए तो इस टाइम पर मेरे पास में पैसे की कमी है और मैं यहाँ पर ट्रिप के दौरान जो पैसा है वो भी कमाना चाहता हूँ, लेकिन इस टाइम पर जो स्पिरिट स्प्रिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियावली होती है वो अपने पास से कोई चीज़ जो होती है वो निकालने लगती है और येमू से बोलती है कि मिस्टर येमू, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी जो मदद है वो बिल्कुल भी फ्री में जो है वो नहीं लेने वाली हूँ। और इतना बोलकर वो अपने पास से एक चीज़ जो होती है वो निकाल कर येमू को देते हुए बताती है कि ये चीज़ जो है वो हमारी फैमिली के अंदर जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन जो है वो की गई है, क्योंकि ये इमोर्टल कल्टीवेटर से रिलेटेड है। मुझे यकीन है कि मिस्टर येमू को ये चीज़ जो है वो पसंद ज़रूर आएगी। और अब उस चीज़ को देखते के साथ ही जो येमू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, ये तो सच में पर्पल हार्ट वेन है। इस तरह की जो स्प्लिट हार्ट वेन होती है, अगर तुम उन्हें प्लांट जो करना चाहती हो तो उसके लिए जो इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। और इससे अलग ये इमोर्टल कल्टीवेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है, क्योंकि जो इमोर्टल कल्टीवेटर होते हैं वो इसकी मदद से जो स्प्लिट क्यू आई होती है उसे रिफाइन कर पाते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं उठा पाते, क्योंकि उसे इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं पता होता। लेकिन इमोर्टल कल्टीवेटर जो होते हैं वो इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो कमाते हैं। यकीन नहीं होता कि इस तरह की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ है वो मेरे सामने आ गई, क्योंकि इसकी मदद से मेरी कल्टीवेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यह है कि अभी के टाइम पर मैं जियावली जो है उसकी मदद जो है वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस टाइम पर मेरे पास में कोई भी हीलिंग तालिस्मान जो है वो नहीं है। और अभी इतना सोचते के साथ ही जो येमू होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर का जो मैटर है उसे अभी के टाइम पर हैंडल जो है वो नहीं कर सकता हूँ। उसे हैंडल करने के लिए मुझे थोड़े से टाइम की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, तो इसीलिए तुम अपनी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसे मेरे पास में छोड़ सकती हो। जब मैं तैयार हो जाऊँगा तो मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट कर लूँगा। जो सुनते के साथ ही जो जियावली होती है वो येमू को जो वो ब्रेसलेट होता है वो देते हुए बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा है, तो मिस्टर येमू प्लीज़ आप ये ब्रेसलेट जो है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। जो सुनकर अब येमू जो होता है वो भी वो ब्रेसलेट जो होता है उसे ले लेता है और उसे लेते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर पर्पल हार्ट स्पिरिट वेन जो है वो भी मिल जाएगा। ऐसा लगता है कि यहाँ पर आना मेरा बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गया। और येमू के इतना सोचते के साथ ही वैन टोंग जो होती है वो जियावली से बोलती है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, वो पर्सन तुम्हारे साथ में था, उसने कहा था कि तुम्हारी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर जो तुम्हारे फादर है वो कौन है। जो सुनते के साथ ही जियावली जो होती है वो उसे बताती है कि मेरे फादर जो है उनका नाम जो है वो जियाओ जैन लोंग है, जो कि जो दार्जिलिंग सिटी है उसके अंदर रहते हैं।
जो सुनते के साथ ही जो वैन डोंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम्हारे फादर जो है वो जियाओ चैन लोंग है जो कि दार्जिलिंग सिटी के अंदर रहते हैं। अगर मुझे सही से याद है तो वे लोंग टोंग ग्लो कोरिडेट के चेयरमैन है जो कि जो ग्लोबली टॉप 5 रैंक के अंदर आती है। जो सुनकर फैंगनैन जो होता है वो बोलता है कि अरे हाँ मुझे भी याद आया। ऐसा भी कहा जाता है कि उसने अपने 35% शेयर जो थे वो उसकी जो सबसे यंगेस्ट डॉटर है उसके नाम जो है वो कर दिए थे। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो हैरान होकर जियावली जो होती है उसकी तरफ देखने लगते हैं और जियावली की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, क्या उसकी सबसे यंगेस्ट डॉटर जो है वो तुम ही हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो होंग सिंह के ऊपर आ जाता है जो कि अपने रूम के अंदर बैठा हुआ होता है। लेकिन तभी बाहर से किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि मास्टर होंग जो कॉफ़ी है वो तैयार हो चुकी है। जो सुनकर होंग जिंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। और अब होंग जिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर कुछ बंदे जो होते हैं वो वेपन लेकर जो है वो आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि सीवी होता है जो कि अपने वहाँ पर साथियों के साथ में आया होता है। और अब जो शिवी होता है वो वहाँ पर आकर हंसते हुए जो होंग जिंग होता है उससे बोलता है कि मास्टर होंग मैं यहाँ पर आपकी जो कॉफ़ी है वो डिलीवर करने के लिए आपके पास में आया हूँ। और अब शिवी को देखने के बाद में जो होंग जिंग होता है वो उससे बोलता है कि होंग जिंग आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। मुझे ये मत कहना कि यहाँ पर जो पूड हाउस सोसाइटी है उसके हाथों से पिटने के कारण तुम एक पागल कुत्ते जो है वो बन चुके हो जो कि अपने मास्टर को ही बाइट करने के बारे में सोच रहे हो। और अब होंग सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जो सीवी होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में जो होंग सिंह होता है उससे बोलता है कि वो सॉन्ग इस टाइम पर आप काफ़ी ज़्यादा बूढ़े जो है वो हो चुके हो जिस कारण आपको अपने सामने की जो सिचुएशन है वो भी सही से नज़र जो है वो नहीं आ रही। तुम जरा एक बार अपनी जो नज़र है उसे घुमा कर क्यों नहीं देखते हो। तुम्हारे लिए काम करने वाले जितने भी लोग थे वे सभी के सभी तुम्हारे खिलाफ होकर इस टाइम पर मेरे साथी जो है वो बन चुके हैं। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके साथ में वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं। जो देखकर होंग सिंह जो होता है उसे ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ता और वो उठते हुए बोलता है कि सच में तुम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो चुके हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे पास में लोगों के नंबर ज़्यादा है तो तुम ज़्यादा पावरफुल हो गए। लगता है कि जो असली पावर होती है उसके बारे में तुम्हें कोई भी अंदाज़ा जो है वो नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने साथ में खड़ा हुआ जो कल्टीवेटर होता है उसे बोलता है कि मिस्टर वो लगता है कि यहाँ पर आपको इन लोगों को थोड़ा सबक जो है वो सिखाना होगा। जो सुनते के साथ ही वो कल्टीवेटर बोलता है कि ठीक है इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं अभी इन्हें ख़त्म कर देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे निकालने लगता है। अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो मरने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही जो शिवी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मिस्टर वो प्लीज़ कीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर जो होता है वो अपनी सोर से सीधे जो होंग सिंह होता है उसी की गर्दन को काट देता है। उसकी गर्दन को काटते हुए बोलता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हो, तुम्हें यहाँ पर कभी भी मेरे ऊपर जो शक है वो नहीं हुआ। जो सुनते के साथ ही जो शिवी होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि ओल्ड मैन तुमने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं होगा कि जिस पर्सन के ऊपर तुम सबसे ज़्यादा यकीन करते हो इन द एंड वही पर्सन जो है वो तुम्हें यहाँ पर धोखा दे देगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही इस चीज़ को देखकर होंग सिंह जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। हम लोग जो है वो इतने लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ में रहते हुए आ रहे हैं, तुम मुझे ऐसा धोखा कैसे दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो कल्टीवेटर जो होता है वो सीधे होंग सिंह के ऊपर वापस से अटैक कर देता है और अटैक करते हुए जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसे सीधे जो होंग सिंह होता है उसके मुंह के अंदर ही आर पार कर देता है। और अब जो वो कल्टीवेटर होता है वो होंग सिंह के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग चाहे वो दोस्त थे, तुम बस यहाँ पर शुरू से मेरा इस्तेमाल करते हुए आए हो यहाँ पर अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरे से बस बेनिफिट उठाने की सिवा और कुछ भी किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सीवी होता है वो उस कल्टीवेटर से बोलता है कि मिस्टर वो चलो जल्दी से चलकर जो फैंगनैन की टेरिटरी है वहाँ पर जाकर उन सभी को भी ख़त्म कर देते हैं। अब मैं लुओसी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल करने से खुद को नहीं रोक पा रहा। जो सुनते के साथ ही वो कल्टीवेटर जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, इसके अंदर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फैंगनैन के पीछे जो बंदा खड़ा था वो बच्चा ऐसा है जिसके साथ में मैं भी डील नहीं कर सकता। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो सीवी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मिस्टर वो भी उसके साथ में डील जो है वो नहीं कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पर्सन जो है वो एक इमोर्टल कल्टीवेटर है। जो सुनते के साथ ही वो कल्टीवेटर जो होता है वो शिवी को बताता है कि हाँ बिल्कुल वो पर्सन जो है वो केवल एक इमॉर्टल कल्टीवेटर ही नहीं है बल्कि उसकी कल्टीवेशन जो है वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर जल्दी से अपने जो शोन ब्रदर है उसके आने का इंतज़ार जो है वो करना होगा, क्योंकि वो जल्दी ही यहाँ पर आने वाला है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो कल्टीवेटर जो होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे रख लेता है। अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए बोलता है कि इसीलिए बस टाइम आने दो, क्योंकि जिस टाइम पर मेरा सीनियर ब्रदर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा तो उसके बाद में मैं और मेरा सीनियर ब्रदर जो है वो एक साथ में मिलकर यहाँ पर फाइट करेंगे। और जिस टाइम पर मैं और मेरा सीनियर ब्रदर जो है वो एक साथ में मिल जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी जिंदा जो है वो नहीं बच पाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जिस टाइम पर मैं और मेरे सीनियर ब्रदर उसके ऊपर अटैक करेंगे तो वो हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा और इन द एंड हमारे हाथों से मारा जाएगा।
और अब उस कल्टीवेटर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।